अगर आप अपने घर का हाउस प्लान वास्तु के अनुसार बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने स्क्रीन में एक लेआउट प्लान शेयर किया हुआ है जो वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने इसे तैयार किया है मेरे क्लाइंट के लिए। और इसमें जो तैयारियां होती है, क्या क्या होती है और क्या क्या इसमें बातें ध्यान देनी चाहिए, उन बातों को यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ताकि आप भी अगर हाउस प्लान बनाना चाहते हैं अपने घर का, अगर कहीं बनवाते हैं तो वो क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। ये 30x47 का प्लॉट है। इसकी फेसिंग है 39 डिग्री की, नॉर्थ ईस्ट की, और 39 डिग्री फेसिंग का प्लॉट है। इस प्लॉट में आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस ली हुई है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की एंट्रेंस है जो मेन गेट होगा, और इसके बाद फिर आप देख सकते हैं मेन डोर बना हुआ है। मेन डोर में हमें जो एंट्रेंस मिल रही है वो एंट्री N4। दरअसल प्लॉट का जो डायमेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपके प्लॉट को ग्रिड किया जाता है एक्यूरेट सेंटर निकालकर, और सेंटर निकालने के बाद ये देखा जाता है कि आपका जो हाउस प्लान बनेगा उसमें मेन गेट कहाँ से आएगा। हमने यहाँ पर मेन गेट क्यों नहीं लिया है, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि क्लाइंट की एस्ट्रो चार्ट से उसको पॉजिटिव एंट्रेंस जो पॉजिटिव आ रही हो, या जो ठीक ठाक एंट्रेंस हो जो नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं दे रही हो और फेसिंग में आ रही हो, तो वहां से मेन गेट बनाता हूँ। इसके बाद मेन डोर की प्लानिंग होती है। जैसे एंट्री N4 वास्तु के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, लेकिन अगर एस्ट्रो चार्ट में नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पे मेन डोर नहीं देता, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए मैंने यहाँ पे मेन डोर दिया हुआ है। इसी के साथ साथ मैंने इस पे वॉशरूम डिजाइन किए हैं जो साउथ वेस्ट में आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है। इसमें एक चीज और देखी जाती है जो है मर्म पॉइंट्स। ये आप देख सकते हैं इस लेआउट पे मैंने मर्म पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। ये मर्म पॉइंट लेआउट पर मार्क किए जाते हैं ताकि जहां जहां मर्म पॉइंट आ रहे हैं वहां वहां किसी प्रकार की प्लम्बिंग एंड फिटिंग का काम करने से पहले ये देखा जा सके कि वहां पे अगर कोई फिटिंग हम करते हैं तो कोई मर्म पॉइंट हिट तो नहीं हो रहा। ये उसकी मर्म पॉइंट की मार्किंग है। तो कभी भी लेआउट प्लान बनता है तो उसमें मर्म पॉइंट का ध्यान जरूरी होता है देना। तो इसे मर्म पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग की जाएगी। साथ ही कोई भी कील लगाना चाहते हैं वॉल्स पे तो मर्म पॉइंट इस मैप के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, और डिस्टेंस में 5 या 4 इंच की डिस्टेंस में वॉल पर राइट या लेफ्ट आप वहां पे कील लगाकर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ग्रिड किया मैप जो मैंने शुरू में दिखाया था, ये एक बार चार्ट बनता है। बार चार्ट में देखा जाता है इसमें जो लोअर लाइन है आप देख सकते हैं रेड कलर की एक लाइन जा रही है, वो है मिनिमम लाइन, इसके ऊपर है एवरेज लाइन, उसके बाद है मैक्स लाइन। ये लेआउट के ऊपर निकाला जाता है। इससे ये मालूम चलता है कि जो जोन स्ट्रेंथ है सिविल कंस्ट्रक्शन में लेआउट प्लान में स्ट्रेंथ कितनी है, नॉर्थ ईस्ट जोन इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो जो मैक्स लाइन तक गए हुए जोन हैं और जो मिनिमम लाइन या उससे नीचे के जोन है, इनको एवरेज लाइन जो बैलेंस लाइन कहलाती है यहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि प्लॉट डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो बार चार्ट हमने बनाया है उसमें ये डिफरेंस मिले हैं। तो एनर्जी लेवल में पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए जो सही रंग इस्तेमाल होंगे वो इसी बार चार्ट के अकॉर्डिंग होंगे। तो हम यहाँ पे ब्लू कलर ऐड करेंगे तो ये जो पिंक कलर की लाइन है बैलेंस लाइन, एवरेज लाइन, यहाँ तक इसकी एनर्जी फील्ड बैलेंस हो जाएगी, जिससे इसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे ऐसी साउथ ईस्ट जोन बहुत छोटा है, इसका मतलब कि कैश फ्लो में समस्या आएगी, तो इसे नेगेटिव कहा जाएगा कि जोन बहुत कम है, साउथ की जोन बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब ये है कि जो रिलैक्सेशन है, रेस्ट है, आलस्य है, वो इस घर में बहुत ज्यादा होगी। तो इसे सही तरीके से बैलेंस करना रंगों के आधार पर, और इसे इनहेंस करना ताकि जो बढ़ी हुई साउथ की डायरेक्शन है और जो घटी हुई साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है एनर्जी फील्ड के लेवल पे वो एवरेज लाइन तक आ सके, तभी हम घर की बैलेंसिंग मान सकते हैं कि आपका घर सिविल में भी अच्छा है, आपने मर्मा पॉइंट भी ध्यान दिया है, और आपने जो कलर वॉल पे किए हैं वो भी वास्तु के अनुसार बैलेंस किए हुए हैं ताकि किसी भी जोन के नेगेटिव इफेक्ट आपको ना मिले। तो ये बार चार्ट बनाना बहुत जरूरी होता है इस पे, जिसके अकॉर्डिंग पंचतत्व बैलेंस होते हैं। तो इस प्रकार से हाउस प्लान डिजाइन किया जाता है जो बहुत जरूरी है। इसमें आपका हॉरोस्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही आप किस प्रोफेशन में है ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।